नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 अघोरी का श्राप। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की अघोरी का श्राप पार्ट 2। दोस्तों, होश आते ही मोक्ष खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाता है, जहां उसकी नज़र कमरे के बाहर खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जो उसे खड़े होकर देखे जा रही थी। सुनिए, कौन है आप? मोक्ष की बात को अनसुना करते हुए वह औरत वहां से जाने लगती है। यह औरत कौन है? ये मुझे इस तरह से देखते हुए कहाँ जा रही है? चलकर देखना चाहिए या रहने दूं? कुछ देर सोचने के बाद मोक्ष उस औरत को अवॉइड नहीं कर पाता है और उस औरत का पीछा करने लगता है। यह औरत मुर्दा घर की तरफ क्यों जा रही है? आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रही है? कहीं कोई ऑर्गन चोर तो नहीं है, या फिर क्या मकसद हो सकता है इसका? मोक्ष कई बार उस औरत को आवाज़ देता है, लेकिन मोक्ष की आवाज़ को अनसुना करते हुए वह औरत मुर्दा घर के अंदर चली जाती है। मोक्ष के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ मुर्दा घर के अंदर मिल सकता था। आसपास कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बिना किसी को आवाज़ दिए मोक्ष मुर्दा घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां वह औरत मॉर्ग्स के बॉक्सेस में से एक बॉक्स को देखे जा रही थी। पीछे खड़े होके की वजह से मोक्ष उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके हाथ किसी बॉक्स की तरफ इशारा कर रहे थे। मोक्ष आगे बढ़ के उस बॉक्स को देखता है, जिस पर मोक्ष 20 लिखा हुआ था। बिना देर किए मोक्ष उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स के अंदर रखी हुई लाश को देखकर मोक्ष पसीने से लथपथ हो जाता है। सामने खड़ी औरत और बॉक्स में रखी हुई लाश का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, जिसे देखते ही डर के मारे मोक्ष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जोर की चीख मुर्दा घर में गूंज उठती है। मोक्ष वहां से भाग नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। डॉक्टर, मैं तो वहाँ मुर्दा घर में। हाँ मोक्ष, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, होश आते ही तुम मुर्दा घर क्यों गए और वहाँ फिर से बेहोश कैसे हो गए? डॉक्टर, वह औरत कहाँ गई? उसी के पीछे मैं मुर्दा घर तक चला गया था। वह बिल्कुल उस बॉक्स में रखी लाश की तरह थी, जैसे वह लाश ही मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर डर की वजह से मैं बेहोश हो गया। कौन सी औरत मोक्ष? वहाँ तो हमें कोई भी औरत दिखाई नहीं दी और ना ही कोई बॉक्स खुला हुआ था। तुम्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर अभी आराम की ज़रूरत है। तुम रिपोर्टर हो ना, इसलिए नई स्टोरीज और कैरेक्टर्स की खोज में लगे रहते हो। शायद इसी वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम उस इमेजिनेशन वाली औरत को भूल जाओ। अभी कुछ दिन तुम्हें अपना बहुत ही ध्यान रखना होगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मोक्ष। अब कैसे हो तुम? यस, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे दोस्त को होश आया और वहाँ मुर्दा घर में फिर बेहोश पाया गया। अब यह खतरे से बाहर है, इसलिए तुम अपने दोस्त को घर ले जा सकते हो। चोट का कुछ असर सर पर भी हुआ है, इसीलिए मोक्ष तुम्हें कुछ दिन मेंटल स्ट्रेस लेने से बचना होगा। इतना कहते हुए डॉक्टर रूम से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर में सिस्टर डॉक्टर के सिग्नेचर किए हुए डिस्चार्ज पेपर लेकर आ जाती है। सॉरी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मोक्ष अपने साथ लेकर यस हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाता है। यस, हमारे शो का क्या रिजल्ट आया है? वह शेड्यूल टाइम पर टेलीकास्ट हुआ या नहीं? हाँ मेरे दोस्त, शो जिस डेट पर टीवी पर आना था उसी दिन टेलीकास्ट हुआ। लोगों को बहुत पसंद आया और टीआरपी में 5 रेडेट रहा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला शो को। अच्छा मोक्ष, एक बात समझ नहीं आई, जंगल में ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जिससे तू पिछले 2 दिनों तक बेहोश रहा? जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वह भी कुछ बोल रहे थे, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तू मुर्दा घर में क्यों गया था और वहाँ वापस से बेहोश कैसे हो गया? तू यकीन करेगा मुझ पर? यस, या डॉक्टर की तरह मुझे वहम हुआ है। यह बोलेगा उस अघोरी का क्या हुआ? यस, हाँ मैं यकीन करूँगा तेरी बात पर। तू बता तो सही, वह अघोरी नहीं मिला हमें। तेरी चीख सुनते ही मैं और पाकी किसी तरह तुझ तक पहुंच गए, लेकिन वहां तेरे अलावा कोई नहीं था। उस जगह राख
और तंत्र मंत्र की पूजा हो रही हो, ऐसी ही चीज़ों का वहाँ घेरा बना हुआ था। तू जमीन पर बेहोश पड़ा था, सर से बहुत खून बह रहा था। तुझ पर जिसने भी हमला किया वह कैमरा नहीं तोड़ पाया था, जिससे हमारी मेहनत बेकार नहीं हुई। सारी रिकॉर्डिंग जैसे किसी पिक्चर या शो स्क्रिप्ट हो ऐसा ही लग रहा था, जिससे शो टॉप रेटेड बन गया था। वैसे तो अघोरी बाबा से उसकी पूजा के बारे में कुछ बात कर पाया था? लास्ट रिकॉर्डिंग कहाँ तक हो पाई थी? यस, लास्ट रिकॉर्डिंग ना बस वह अघोरी दीपक वाले मटके को ऊपर हवा में उठा रहा था, उतना ही, लेकिन तुझ पर हमला किसने किया था? वह मटका ऊपर हवा में उड़ रहा था। यह सच है या कोई वहम? बस यही कंफर्म करने के लिए यस मैंने उस मटके पर पत्थर फेंका। पत्थर लगने से वह मटका जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उस अघोरी ने मुझे श्राप दिया और एक तेज रोशनी हुई, जिससे आगे मैं देख नहीं पाया। जब आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। फिर तो तुझ पर हमला भी उस अघोरी ने किया होगा और वहां से भाग गया। ये श्राप और सब अंधविश्वास की बात है। हम रिपोर्टर्स हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करके इसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। अब शो हिट होने के बाद एक और गुड न्यूज़ सुन। पाखी के पेरेंट्स और तेरे पेरेंट सब घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें हम कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे यह बता दिया है। अब तक तो तुम्हारी शादी की डेट भी निकल गई होगी। जंग जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ मोक्ष घर पहुंचता है और वहां सब पहले से ही मौजूद थे और यश के बताने के मुताबिक शादी की डेट 4 दिन बाद की निकल गई थी। मोक्ष पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन घरवालों की खुशी और पाखी को हम सफर के रूप में पाने की बात सोचकर वह सब भूल जाता है। अगले दिन से घर में शादी की रस्में शुरू हो गई। मोक्ष मिरर के सामने अपने बाल ठीक कर रहा था, तभी पीछे से यश की आवाज आती है, होने वाले दूल्हे राजा, शादी के बाद दोस्तों को भूल तो नहीं जाओगे ना? अभी से ख्यालों की दुनिया में खो गए हो। हाँ, यश बिल्कुल बदल जाने वाला हूँ, तू फिक्र मत कर, मेरे बाद तेरा ही नंबर आएगा। कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। मैं शॉपिंग सेंटर से रेडीमेड कपड़े नहीं लूँगा, शादी के कपड़ों का माप भी नहीं देना है, और प्रॉब्लम यह है कि कपड़े 2 दिन में चाहिए। तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। मैं एक मास्टर जी को जानता हूँ, वह टेलर हमें 2 दिन में कपड़े दे देंगे, तैयार कर देंगे। कुछ देर में दोनों टेलर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ मोक्ष अपने कपड़ों का माप देता है और वहाँ दोनों बाकी की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मोक्ष गाड़ी संभल कर चला। देख, तेरी जिद की वजह से ही मैं तुझे ड्राइव करने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तू ध्यान रख, डर मत, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। मोक्ष संभाल, सामने पेड़ है, तू गलत डायरेक्शन में गाड़ी क्यों ले जा रहा है? मोक्ष क्या हो गया तुझे? तूने गाड़ी गलत डायरेक्शन में क्यों मोड़ी? सामने पेड़ था। फिर भी यश के मना करने के बावजूद मोक्ष कार एक पेड़ के पास जाकर ठोक देता है। यार वो क्या, वो तुझे लगी तो नहीं ना? साझा कर, वो औरत फिर दिखाई दी मुझे। मार्गो 20 वाली औरत अचानक से सामने आ गई। उसी को बचाने के लिए मैंने गाड़ी गलत डायरेक्शन में मोड़ी और पेड़ से ठोक दी। मार्गो 20? कौन औरत? मुझे तो कोई नहीं दिखी, रोड पर कोई नहीं था। कोई बात है जो मुझे नहीं पता, तू विश्वास नहीं करेगा मुझ पर। पहले तू बताइए, मार्गो 20 वाली औरत का क्या चक्कर है? हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तो कमरे के बाहर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। मैं उसी के पीछे मुर्दा घर के अंदर चला गया। उसके इशारे से मैंने जैसे ही मॉर्ग 20 खोला तब चिल्लाकर बेहोश हो गया। लेकिन वह तेरा बहम भी तो हो सकता है, जिसके पीछे तू मुर्दा घर तक गया हो। लेकिन यस, उसमें रखी लाश बिल्कुल उस सामने खड़ी औरत की तरह थी। आई मीन ऐसा लग रहा था वह औरत मेरे सामने खड़ी है और लाश बनकर बॉक्स में सोई हुई है। मतलब कि लाश मॉर्ग 20 में थी और बिल्कुल वही औरत सामने खड़ी थी, यानी कि आत्मा सामने खड़ी थी। पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। देख, मुझे लगता है तुझे बहम हुआ होगा। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, दिमाग पर चोट लगने से तेरे मन में किसी औरत की इमेजिनेशन बन गई होगी, जिसके पीछे तू मुर्दा घर तक गया और अब वही इमेजिनेशन तुझे यहाँ रोड पर दिखी। तू ज़्यादा सोच मत,
तू अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है और ये शादी की रस्में और सब शायद तू ठीक बोल रहा है। मेरा वहम ही होगा। बेटा जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। मुहूर्त का समय बस कुछ देर से शुरू हो जाएगा। तिलक की रस्म शुरू करनी है, देर मत करना। हाँ आया माँ, बस 5 मिनट। मोक्ष अपनी शेरवानी ठीक ही कर रहा था कि उसकी नज़र सामने आईने में पड़ती है। तुम वही हो ना जो मुझे मुर्दा घर में मिली थी? ये पूरा शरीर सफ़ेद रंग और सफ़ेद मुर्दा वाले कपड़े पहनकर यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई? मुझे डराने के मकसद से आई है ना? तुम मेरे परिवार को बचा लो, वह उन्हें भी मौत के घाट उतार देंगे। मेरी मदद करो। कौन मार देगा तुम्हारे परिवार को? तुम पुलिस के पास जाओ। अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरा है, पुलिस वाले तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरा पीछा करके अपना समय मत बर्बाद करो। मेरे परिवार को बचा लो। मेरी तरह वह सब उन्हें भी मार देंगे। देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे कमरे से अभी इसी वक्त निकल जाओ। मोक्ष किससे बात कर रहे हो तुम? चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ, वह औरत कौन? औरत? यहाँ कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मोक्ष पूरे कमरे में नज़र घुमाकर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई औरत नज़र नहीं आती। माँ, शायद मुझे वहम हुआ है। चलिए हम चलते हैं नीचे। बस 2 दिन और फिर मेरे दोस्त की शादी हो जाएगी। वैसे तू मुंह लटका कर क्यों बैठा है? तिलक की रस्म में भी तू ऐसे ही परिवार को बचा लो। जैसे मुझे मार दिया है वैसे मेरे परिवार को भी मार देंगे। इसका मतलब यह है कि वह औरत सच में तेरा पीछा कर रही है। उसके परिवार की जान खतरे में है। कुछ तो गड़बड़ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वह औरत। यार तू परेशान मत हो। मैं इस औरत और मोर्गो 20 के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अब से लेकर शादी होने तक मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन तू उस लाश के बारे में पता कैसे लगाएगा? बॉय मोक्ष, लालच देकर ही सही उस मोर्गो 20 की लाश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूँगा। बाबा, यह ठीक तो हो जाएगा ना? इसकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए। मैंने जो तुम्हें उस अघोरी के पास भेजा था वह काम हुआ या नहीं? नहीं हो पाया बाबा। हमारे पीछे कुछ रिपोर्टर्स लग गए थे, जिस वजह से हमें वहां से भागना पड़ा। लेकिन हम बचते बचाते किसी तरह वह अनुष्ठान क्रिया वाली जगह पहुँचे तो वहाँ हमें अघोरी नहीं मिले, जिसके बाद से अब तक कोई खबर नहीं मिली उस अघोरी की। अब हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा इस टोटके को पलटने और जान के बदले जान के सौदे का पूरा करने के लिए। शादी की बहुत बहुत बधाई मोक्ष और पाखी। आखिरकार तुम्हारी शादी हो गई। अब मोक्ष तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन को बार बार जूम करके नहीं देखना पड़ेगा। मतलब ऑफिस में मोक्ष कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो जूम करके देखा करते थे और काम में बिजी हूँ यह बहाना करते थे। पतिदेव जी, आप फ़ोटो देखने के काम में बिजी रहते थे। पाकी, तुम भी ना कहाँ यश की बातों में आ रही हो? क्या हुआ तुझे? फिर सीरियस हो गया। पाखी और यश, मैं अभी आया। मोक्ष, आंखें खोलो। तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गए? पाखी कहती है, बहुत दर्द हो रहा है सर पे। तू अपनी रिसेप्शन पार्टी छोड़कर ऊपर के कमरे की तरफ क्यों गया? तू गिरा कैसे सीढ़ियों से? यार वो क्या? वो मोक्ष कहता है, यस मुझे वह औरत फिर दिखी थी, उसी के पीछे मैं यहाँ ऊपर तक आया। क्या कहा उसने? और तू गिरा कैसे? कहीं उसी ने तुझे ऊपर से धक्का तो नहीं दे दिया? नहीं, उसने मुझे धक्का नहीं दिया। वह फिर से एक ही बात बोल रही थी, मेरे परिवार को बचा लो। वह पहले से बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिस वजह से मैं पीछे खिसकने लगा और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। कौन औरत तुम्हें दिख रही है? मोक्ष, पाखी, मुझे हॉस्पिटल में एक औरत दिखी थी, उसके पीछे मैं मुर्दा घर तक चला गया था। उसके इशारे पर मैंने मोर्ग 20 खोला तो उस औरत की शक्ल बिल्कुल उस मोर्गों में रखी लाश से मिल रही थी। उसके बाद से वह औरत मुझे दिखाई दे रही है। वह मुझसे अपने परिवार को बचाने की बात बार बार कह रही है और यह पूरी बात नहीं है। और के बाद क्या मोक्ष? तो दोस्तों, आखिर वह औरत उसे बार बार मोक्ष को क्यों दिखाई दे रही थी? क्या कारण था? वह मोक्ष से क्या चाह रही थी? क्यों बार बार मोक्ष से कह रही थी कि तुम मेरे परिवार को बचा लो? तो जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। और मेरी ये कहानी आज की यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।